गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस के बारे में कि फेरेंजाइटिस क्या होता है। तो आपको फेरेंजाइटिस का इससे तो ये समझ में आ रहा है कि फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक। आइटिस आपको पता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को मतलब रिलेटेड होता है। और फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में किसी टाइप का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का कंडीशन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरेंजाइटिस। ओके। तो दे रखा है फेरेंजाइटिस इज अ inflammation of pharynx. It is caused by infection either बैक्टीरिया या वायरस। और एक किसको वजह से हो सकता है, या तो बैक्टीरिया करे या वायरस है, ठीक। अब देखते हैं कॉज कि कौन कौन से कॉज होते हैं जो फेरेंजाइटिस जिसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले दे रखा है स्टेप्टोकोकस। क्या? स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टो मतलब पता है आपको? ब्रांच। ब्रांच, ठीक। कोकस मतलब सर्कल। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सर्कल, और जो कैसे प्रेजेंट हो, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक, स्फेरिकल व्यू और ब्रांच लाइक गुच्छे में। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये मतलब जानने की उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बता दी, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्या दे रखा है। राइनो वायरस। क्या दे रखा है? राइनो वायरस। राइनो पता है आपको, रिलेटेड टू राइनाइटिस। तो मतलब जुकाम जिस वजह से होता है उस वजह से क्या होता है, आपको ब्रोंकाइटिस का भी कंडीशन देखने को मिलता है। आगे दे रखा है एडिनो वायरस। इसको एडिनो वायरस क्यों कहते हैं? तो एक टाइप का वायरस है जो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? ग्लैंड। कहाँ? कौन सा ग्लैंड? एडिनोइड्स प्रोसेस। कहाँ पे? एडिनोइड्स प्रोसेस। आपको पता है कि जब मुंह ओपन करेंगे तो एक जो पैलेट खत्म होगा, सॉफ्ट पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट के पास एक मतलब बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये देखिए आपका हो गया, ठीक। ये नोज हो गया, ठीक। सांस लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडिनोइड्स प्रोसेस। एडिनोइड्स प्रोसेस, ठीक। तो यानी सबसे पहले जो एडिनोइड्स था वो कहाँ पे देखने को मिला था? एडिनोइड्स प्रोसेस में या एडिनोइड्स ग्लैंड में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एडिनोइड्स वायरस या एडिनो वायरस, ठीक। तो इसके वजह से भी क्या होता है आपको? फेरेंजाइटिस। उसके बाद रखा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से आप लोग अच्छे तरह से परिचित है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है? फेरेंजाइटिस। आगे दे रखा है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों? सॉरी, क्या दे रखा है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी क्या होता है? फेरेंजाइटिस। मैंने पहले बता रखा है कि फ्लू मतलब बुखार, तो फेरेंजाइटिस का भी कंडीशन है कि इसमें क्या होता है? बुखार आता है। इस ये भी किसकी वजह से हो सकता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, ठीक। आगे दे रखा है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से क्या हो सकता है? फेरेंजाइटिस का कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ फेरेंजाइटिस, ठीक। कि कौन कौन से फेरेंजाइटिस के कंडीशन में साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सोर एंड थ्रोट। सोर थ्रोट पता है? पता है ना? यदि नहीं पता है तो आपने ये सुना है ना, गले में खराश है, तो वही है। क्या है? सोर थ्रोट, गले में खराश, ठीक। विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर। सेकेंड दे रखा है कफ। क्या? कफ का भी कंडीशन बनता है, खांसी आता है, पता है फेरिंग में मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का है, तो उस टाइम में क्या होगा कि मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है? खांसी का कंडीशन देखने को मिलता है, कफ का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद दे रखा है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग,
ठीक, मतलब कुछ निकलना हो, कुछ खाना हो, तो उसमें भी क्या होगा, डिफिकल्टी होने लगता लगता है कि मतलब चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो कोई भी चीज मतलब उसमें टच करेगा तो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा, तो इसीलिए डिफिकल्टी होता है किस चीज में, सोलोइंग में। ठीक, उसके बाद दे रखा है हेडेक। आपको पता है इरिटेशन हो रहा है या किसी टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में इंटर किया है, तो उस कंडीशन में हेडेक दिखने ही लगता है। हेडेक क्योंकि बॉडी हमारा कंफर्टेबल नहीं रहता है, और यदि बॉडी हमारा डिस्कम्फर्ट होगा तो हेडेक, क्योंकि पूरा बॉडी का रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से ही ना, इसलिए हेडेक देखने को मिलता है। आगे दे रखा है मीडियम टू हाई ग्रेड फीवर। क्या देखने को मिलता है, मीडियम टू हाई ग्रेड फीवर। ऐसा क्यों? आपको पता ही है ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसकी वजह से होगा तो क्या होगा, फ्लू मतलब बुखार, तो बुखार देखने को मिलेगा ही। तो क्या दे रखा है, मीडियम टू हाई ग्रेड फीवर। ठीक, आगे दे रखा है वोमिटिंग। क्या होता है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो आपको ऐसे पता चलेगा स्टमक पेन से। ठीक, देखिए कैसे होता है कि मान लीजिए कि इसमें दे रखा है स्टमक पेन। अब स्टमक पेन कैसे हो रहा है कि फेरेंजाइटिस में कोई इन्फेक्शन है, ठीक, या जब इन्फ्लामेशन हुआ है फेरिंग्स में, तो क्या कोई इन्फेक्शन होगा तभी तो कॉज कर रहा है फेरेंजाइटिस। अब वो क्या हुआ, ट्रांसमिट होकर कहाँ तक चला गया, स्टमक में, वहां गया, वहां भी म्यूकस की लाइनिंग है, तो उसको भी क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया। तो उसके वजह से क्या होने लगता है, एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है एब्डोमेन में, तो क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं। तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, वो वोमिट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इस वजह से क्या, स्टमक पेन भी देखने को मिलता है और वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। आगे दे रखा है स्वेलिंग। स्वेलिंग आर्टिस्ट लगा ही है, आर्टिस्ट का आर्टिस्ट का मतलब ही है स्वेलिंग। ठीक? आगे दे रखा है इंक्रीज इन साइज ऑफ टॉन्सिल। किस चीज का साइज, टॉन्सिल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, ओपनिंग है जिसे हम लोग खाना खा रहे हैं। ठीक, अब ऊपर से क्या लटकेगा, ये यूवला लटक गया। ठीक, क्या लटक गया, यूवला। और ये दोनों साइड में क्या है, आपके टॉन्सिल्स है। ठीक, तो कहाँ पे टॉन्सिल्स हो गया, और एक और क्या है आपका, यूवला। यूवला, ठीक, ये वाली स्ट्रक्चर आपकी हो गई यूवला। ठीक, ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ होगी आपकी, यूवला हो गई। ठीक, तो इसको भी लिख दें यूवला से। ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, यूवला हो गई। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, टॉन्सिल्स हो गया। ओके, तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, टॉन्सिल्स में क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ टॉन्सिल्स। तो जो टॉन्सिल का साइज है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। सेकेंड क्या दे रखा है नेक्स्ट, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ यूला। किस चीज में स्वेलिंग, जो सामने दिखता है। ठीक, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, यूला में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। वो बढ़ जाता है ना, नहीं कहते ना कि ये इसका वो यूला बड़ा हो गया। ठीक, तो दबाते हैं ना उसको, घर पे देखे होंगे कि घर वाले क्या करते हैं कि उसको फोड़ देंगे तो सही। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है। ओके, आगे दे रखा है एनोरेक्सिया। क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल भी मतलब प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया, कहाँ पे चला गया, एब्डोमेन में भी हो गया। इसकी वजह से एनोरेक्सिया का भी कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। ये फेरेंजाइटिस के कंडीशन में कौन कौन से थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है मोस्ट कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस रिकवर विदाउट
ट्रीटमेंट, कि ज्यादातर जो सिम्टम होते हैं फेरेंजाइटिस के वो बिना ट्रीटमेंट के ही रिकवर हो जाते हैं, या खुद से जो हमारी इम्यूनिटी है वो खुद उसको ट्रीट कर देती है। लेकिन यदि ट्रीट ना हो पाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे उसको? एंटीबायोटिक्स, थेरेपी गिवन टू ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, कि जब नॉर्मली अब हमारा इम्यूनिटी खुद से ट्रीट ना कर पाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं? एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स में क्या क्या देंगे कि ओरल पेनिसिलिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि 1 केजी का जब बेबी है तो उसको कितना mg दे सकते हैं? केवल 10 mg। ओके, तो क्या होना चाहिए कि ओरल पेनिसिलिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट। ओके, नेक्स्ट दे रखा है मैक्सिमम 250 mg 2 to 3 टाइम। ठीक, अब ये और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं mg पर डे? पर डे एक दिन में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 250 mg, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? ओरली होनी चाहिए। ओके, 2 to 3 टाइम्स ऐसे डिवाइड कर देंगे 250 mg को, और थोड़ा थोड़ा डिवाइड 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आगे क्या दे रखा है? इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन। देखिए जो फेरेंजाइटिस होता है या राइनाइटिस होता है, इन सारे कंडीशन में मेनली पेनिसिलिन प्रोवाइड कर किया जाता है क्योंकि ये बेस्ट ट्रीट कर। ओके, लेकिन क्या होगा ये तो उसको पेनिसिलिन से ही एलर्जी है, तब क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में ओरल एजिथ्रोमाइसिन 40 to 50 mg पर केजी वेट के अनुसार उसको प्रोवाइड करेंगे। मतलब 1 केजी का बेबी है तो उसको कितना देंगे? 40 to 50 mg। ओके, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं एक दिन में? मैक्सिमम 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम दे सकते हैं एक दिन में। ओके, अब कोशिश करते हैं कि आपको फेरेंजाइटिस समझ में आ गई हो। यदि नहीं आए हो, एक बार कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।